हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। क्लास 9 में क्वाड्रिलेटरल को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप एक्सरसाइज 8.4 पे बेस है। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, जाइए बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको आपका क्लास 9 का पूरा सिलेबस वहां पर मिल जाएगा। बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट। अच्छा, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, किसी चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं मिल रहा है, एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। व्हाट्सअप प्लीज कॉल मत करिएगा। व्हाट्सअप नंबर 7503644171, इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, चलिए अब आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B। तो बच्चों हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, करेक्ट। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सभी बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है, करेक्ट। सो लेट अस से ये हमारे पास रेक्टेंगल है ABCD। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ईच एंगल 90, ओके, यानी कि A भी 90 हो जाएगा, आपका C भी 90 हो जाएगा, B भी 90 हो जाएगा और D भी 90 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो गिवन क्या है, कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B, ओके। सो BD डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, करेक्ट। तो ये जो BD डायगोनल है ये एंगल B को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अब सुनो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। अगर ये एंगल B कितना है? 90 डिग्री है, करेक्ट। तो BD अगर B को बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? एंगल B BD के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि ये पूरा अगर 90 है तो BD ने क्या किया? B को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका 45। यानी कि एंगल CBD कितना हो गया? 45। सिमिलरली एंगल ABD भी कितना हो गया? 45, करेक्ट। भाई 90 का हाफ कर दो ना, 45 और 45 ये हो गया, करेक्ट। नाउ तो ये सारी चीजें हो गई। अब कह रहा है कि शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। सुनो बच्चों, ABCD इज अ स्क्वायर। देखिए ABCD को अगर आपको स्क्वायर दिखाना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? जब रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए। सुन लीजिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कोई रेक्टेंगल है इस तरीके से बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट। तो अगर हम इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें किसी भी तरीके से, यानी कि अगर हम क्या कर दें, AB इज इक्वल टू BC कर दें किसी भी तरीके से, अगर हम AB इज इक्वल टू व्हाट, AB इज इक्वल टू बच्चों अगर हम BC कर दें, या फिर हम किसी भी तरीके से CD इज इक्वल टू क्या कर दें? BC कर दें, ठीक है। कुछ भी कर दो आप, चाहे ये वाली साइड आप इसके इक्वल कर दो और चाहे ये वाली साइड आप इसके इक्वल कर दो, तो बात आपकी यहां पर बन जाएगी, करेक्ट स्टूडेंट। और चाहे आप क्या करो, चाहे आप ये वाली साइड इसके इक्वल कर दो, यानी कि चाहे AD इज इक्वल टू AB कर दो और चाहे AB इज इक्वल टू BC कर दो और चाहे CD इज इक्वल टू BC कर दो। अगर आपने एडजेसेंट साइड इक्वल कर दी, करेक्ट, तो रेक्टेंगल क्या बन जाता है? स्क्वायर। मतलब कॉपी में हम लोग नोट लगाएंगे, अ रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर, अ रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर when its adjacent sides are equal, करेक्ट। ये हम आपको शुरू से बताते हुए चले आ रहे हैं। अगर किसी रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब जितनी लेंथ है उतनी क्या ब्रेथ है, और लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाती है तो ऐसा रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाता है। कैसे? वो आप थोड़ा थोड़ा फील भी कर सकते हो बच्चों। अगर देखो ये वाली साइड है x लेंथ की और ये भी है x लेंथ की, करेक्ट, तो एडजेसेंट इक्वल हो गई। अब ये रेक्टेंगल क्या है? एक तरीके का पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो DC भी कितना हो जाएगा? x, और अगर AD x है तो BC भी कितना हो जाएगा? x। इस तरीके से चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी और ये जो रेक्टेंगल है स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका टारगेट है किसी भी तरीके से आप BC या CD को इक्वल दिखाइए, या किसी भी तरीके से आप AD और AB को इक्वल दिखाइए, करेक्ट। मैं आपको दोनों ही चीजें करके दिखा दूंगा, ठीक है। सुनो बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो CD इज पैरेलल टू AB, ये सुनो, ये देखिए ये CD इज पैरेलल टू व्हाट? AB, ओके। और BD क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये देखिए ये रहा CD और ये रहा AB, दोनों पैरेलल है ना। क्यों पैरेलल है? क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं ना, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। और ये देखिए इस तरीके से ये BD क्या है? डायगोनल है, करेक्ट। सो जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। सो देखिए ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। तो हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं एंगल DBA इज इक्वल टू व्हाट?
एंगल DBA इज इक्वल्स टू एंगल BDC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, दोनों ही कितने हो जाएंगे 45। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बच्चों, सिमिलरली आप देख सकते हो यहां पर AD इज पैरेलल टू BC, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, करेक्ट। सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि AD इज पैरेलल टू व्हाट BC। ओके, सो ये देखिए ये है आपका AD और ये क्या है आपका BC, ये दोनों पैरेलल है, और BD अगेन एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए BD अगेन एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सो दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वाला, करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये कितना है 45 है, चेक कर लीजिए यहाँ से, ये कितना है 45 है। सो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। यानी कि हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्या, एंगल CBD इज इक्वल टू व्हाट, एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल BDA, और दोनों का ही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और रीजन क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। अब आप देख सकते हो बच्चों क्या, अब आप देख सकते हो कि अगर आप ट्राइंगल ABD ले लो, करेक्ट स्टूडेंट्स। सो इन ट्राइंगल ABD मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं, ABD को देखो ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। यहाँ पे A है 90, ये B क्या है 45 है, और एंगल D भी कितना है 45 है। तो ये क्या बन गया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन गया, करेक्ट। अब देखो ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब इसके टू साइड्स इक्वल होंगे, कौन से, ये 45 के ऑपोजिट वाला साइड AB और यहाँ 45 के ऑपोजिट वाला साइड AD, ये आपस में इक्वल होंगे। जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, किसी ट्रायंगल में अगर टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो इक्वल एंगल होते हैं उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, करेक्ट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD, करेक्ट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, है ना। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ईच 45, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि AB का लेंथ किसके इक्वल हो गया AD के, हेंस AB इज इक्वल टू AD, और रीजन क्या है sides opposite to equal angles are equal, okay, sides opposite to equal angles are equal, ये बात हमें पता है, करेक्ट। इसको हमने मान लीजिए बना लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप देख सकते हो क्या, आप देख सकते हो ट्राइंगल BCD में, ओके। सो यहां से देखिए कुछ इस तरीके से B और यहाँ पे C पे 90 और ये D है, करेक्ट। सो ये 45 है, ये देखिए, और यहाँ पर ये भी कितना है 45 है। सो इन ट्राइंगल BCD स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा बताइए, एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल है, एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों का ही वैल्यू कितना है 45 डिग्री। नाउ D के अपोजिट वाला साइड BC और B के अपोजिट वाला साइड CD आपस में इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो CD इज इक्वल्स टू व्हाट BC, और रीजन क्या है, इसको इक्वेशन 2 बना लिया। रीजन क्या है, रीजन यही लिख देंगे, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज हो गई, करेक्ट। नाउ ये 2 इक्वेशंस तो ये बनी, और 2 इक्वेशंस आप और बना सकते हो, कौन कौन सी, हालांकि बस यहीं पर अब आपने दिखा दिया भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, दिखा दिया ना AB इज इक्वल टू AD, और आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया BC इज इक्वल टू व्हाट CD। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि भाई ये रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए क्वालिफाई हो गया। फिर भी अगर आपको और अच्छी तरीके से दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, अब आप आगे 2 इक्वेशंस और बना लीजिए, ठीक है। कौन कौन सी, अब आप उनको दिखा दो कि भाई CD इज इक्वल टू व्हाट AB, रीजन क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये बन गई 3rd इक्वेशन, करेक्ट। और इसके बाद आप दिखा दो उनको BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD, इसको आप 4th बना लो, ठीक है। BC AD के इक्वल क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या रेक्टेंगल आर इक्वल, ये रेक्टेंगल ही तो है और रेक्टेंगल एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, करेक्ट। अब आप बोल सकते हो क्या बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 से आप क्या बोल सकते हो बताओ, चेक करिए, देख लीजिए, आपको सब दिखाई पड़ेगा। देखो AB AD के भी इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है ना, AB ये रहा आपका, AB AD के भी इक्वल है और AB CD के भी इक्वल है, करेक्ट। और ये जो AD है वो यहां से देख लो आप, ये जो AD है वो BC के भी इक्वल है और BC कहीं ना कहीं CD के भी इक्वल है, ठीक है। तो चारों इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू
AD, ओके। AB, BC, CD, AD सारे के सारे आपस में इक्वल हो गए। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ईच 90, ठीक है। एंगल A भी 90, एंगल B भी 90, एंगल C भी 90, एंगल D भी 90। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें चारों एंगल 90 हो और हर एक साइड इक्वल हो, चारों साइड्स इक्वल हो, तो ऐसा कोऑर्डिनेटर क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो हम बोल सकते हैं हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से आपको यह सीखने को मिला क्या, कि अगर किसी रेक्टेंगल में डायगोनल किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, अगर किसी रेक्टेंगल में कोई एक डायगोनल किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है? स्क्वायर, ओके। नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिख नहीं रहा हूं, आप अपनी बुक में देख सकते हो, बहुत ही इजी इसकी लैंग्वेज है। कह रहा है कि DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA, ओके स्टूडेंट्स। यानी कि AB की बात करी है उसने, फिर उसने बात करी है बच्चों BC की, ओके। AB, BC और CA, AB की बात करी, फिर BC की, और फिर उसने बात करी किसकी? CA की, करेक्ट। और उसने आपको बोला है क्या कि DEF आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CE, यानी कि AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और CA का मिड पॉइंट क्या है? F है, करेक्ट। अब कह रहा है प्रूव दैट बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स DEF द ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। बात समझो, देखो सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल होना चाहिए ABC, करेक्ट। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट अस से ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज व्हाट? C, करेक्ट। ट्राइंगल ABC। नाउ AB का मिड पॉइंट D है, सो AB का मिड पॉइंट क्या है आपका? D है, करेक्ट। ध्यान रखिएगा, AB का मिड पॉइंट D है। इसी तरीके से BC का मिड पॉइंट E है, सो BC का मिड पॉइंट क्या है? E है, करेक्ट। और CA का मिड पॉइंट F है, सो CA का मिड पॉइंट क्या है? F है, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब उसने बोला है कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको बोला है कि यस प्रूव दैट बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स DEF, ठीक है। अगर हम DEF को ज्वाइन कर दें, D को E से ज्वाइन कर दें, ओके, और E को F से ज्वाइन कर दें और F को D से ज्वाइन कर दें, तो जो ट्राइंगल बनता है बीच में, ठीक है, इसको मिलाकर और जो और भी आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, उसको मिलाकर ये जो ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना, कह रहा है कि भाई शो दैट बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स DEF द ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करेक्ट। तो इन पॉइंट्स को DEF को जो हमने ज्वाइन किया, तो हमें प्रूव करना बड़ा वाला जो ट्राइंगल ABC ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, ये बात आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन NCERT में फिर भी हम आपको करके दिखाते हैं। यानी कि बच्चों समझो ना, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फर्स्ट है कौन सा? ADF, ठीक। फिर दूसरा ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल DFE, और तीसरा ट्राइंगल बच्चों यहाँ पर यानी कि ट्राइंगल BED, और फोर्थ ट्राइंगल है आपके पास कौन सा? ट्राइंगल FEC। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट यहाँ हम बहुत ही हिसाब से दिखाएंगे, किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, अभी समझिएगा। देखिए आपको रैंडमली नेमिंग नहीं करनी यहाँ पर आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में जो आपने ट्राइंगल का नेमिंग करना सीखा है, ठीक है ना, उस हिसाब से हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। रैंडमली नेम नहीं करना है ट्राइंगल्स का कि कुछ भी नाम रख दिया आपने, है ना। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कि ट्राइंगल DFE का नाम आपने DFE रखा, वो नहीं रखना चाहिए था। अब ये क्या बात बता रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा, रुको। देखो मान लो DFE का नाम DEF होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ना ट्राइंगल्स के नाम कैसे रखते हैं। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले बच्चों ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए यस नाउ स्टूडेंट्स देखो, AB का मिड पॉइंट क्या है? D, करेक्ट। AC का मिड पॉइंट क्या है? F है। तो ट्राइंगल ABC में अगर आप लोग देखोगे, सो इन ट्राइंगल ABC में बच्चों क्या मैंने बोला? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, also F is the midpoint of AC, also F is the mid point of AC, करेक्ट बच्चों। सुनो, AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट क्या है? F है। तो अगर हम DF को ज्वाइन कर देंगे तो ये DF क्या होगा? BC के पैरेलल भी होगा और BC के हाफ भी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, ओके। सो DF इज हाफ ऑफ BC, this DF is half of BC and DF is parallel to BC, करेक्ट। ये DF जो है BC के हाफ भी होगा और DF BC के पैरेलल भी होगा, करेक्ट।
अब सुनो ध्यान से बच्चों, नेक्स्ट देखिए, DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हाफ ऑफ BC का क्या मतलब है, BC का हाफ चेक करो, BC का हाफ क्या हो जाएगा BE, ये सुनो क्यों, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई E अगर BC का मिड पॉइंट है तो BC का हाफ कितना हो जाएगा BE या फिर EC, बट हम BE लिख रहे हैं, करेक्ट। ओके, सो BC का हाफ BE, तो हाफ ऑफ BC की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं BE। ओके, सो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिखा BE। ओके, हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिखा BE, और ये चीज हमने ऐसे ही कॉपी कर ली। एंड DF इज पैरेलल टू BC, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब आप कोऑर्डिनेटर DFEB को देखो, सही है। सो इन कोऑर्डिनेटर DFEB को देखिए, कोऑर्डिनेटर DFEB को आप देखोगे, करेक्ट। सो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, सही है ना। सो DFEB में आप देखो, DF को हमने BE के पैरेलल भी दिखा दिया, DF को हमने BE के पैरेलल भी दिखा दिया, और DF को BE के इक्वल भी दिखा दिया, DF को BE के इक्वल भी दिखा दिया। अब सुनो ये चीज देखिए जरा थोड़ा सा बच्चों, एक बात बताओ, अगर DF BC के पैरेलल था, सो DF BC के पार्ट BE के भी पैरेलल होगा, ये सुनो फिर से सुनो, DF अगर BC के पैरेलल है, DF अगर BC के पैरेलल है, सो BC का पार्ट BE अगर हम ले लें, BC की जगह अगर हम BE ले लें, करेक्ट। सो DF BE के भी पैरेलल होगा, करेक्ट। तो आप चेक कर लो, ये जो DF है ये BE के इक्वल भी है और DF BE के पैरेलल भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर है DFEB वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, सो हमने बोला इन कोऑर्डिनेटर DEFB जो अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, कौन कौन सी, DF और BE, वो इक्वल भी है। DF इज इक्वल टू व्हाट BE एंड व्हाट DF इज पैरेलल टू व्हाट BE, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, हेंस कोऑर्डिनेटर DFEB इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सो ये क्या है हमारे पास, एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है बच्चों। कौन सा, DFEB एक पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में आप चेक कर लो, ये वाला जो एंगल है, ठीक, एंगल 1 वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि DF पैरेलल BE है और DE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या है, एंगल 3, और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 4, करेक्ट। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, करेक्ट। कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ये दोनों कैसे, एंगल साइड एंगल से, चेक करिए, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट। एक एंगल यहाँ से, एक एंगल यहाँ से, उसके बाद जो DE है वो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो एंगल मिल गया, साइड मिल गई, इधर से एंगल मिल गया, साइड मिल गई। उसके बाद ये वाला जो एंगल है एंगल 3 वो एंगल 4 के इक्वल है, करेक्ट। सो एंगल साइड एंगल, यहाँ से देखो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे हमें नेमिंग कैसे करनी है। अगर आप बहुत ध्यान से चेक करेंगे नेमिंग हमें कैसे करनी है, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है DFE में बच्चों देखो, ये देखो एंगल 1 कहाँ पर है, D पे। सो D करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, और 2 कहाँ है, वर्टेक्स E पे। सो D करस्पॉन्ड हो गया किसके, E के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट वाले ट्राइंगल में यहाँ पे देखो ये क्या है आपका एंगल 4 कौन से वर्टेक्स पे, E पे, ठीक। और सेकेंड ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और 3 कहाँ है, D पे। सो E करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब बचा कौन सा पॉइंट, बचा आपका कौन सा पॉइंट, ऊपर वाले ट्राइंगल में F बच गया, सो यहाँ पे हम F लिखेंगे, और नीचे वाले ट्राइंगल में आपके पास B बच गया, सो ऑटोमेटिकली F करस्पॉन्ड टू B हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका जो नाम पड़ेगा वो DEF इज कॉन्ग्रेंट टू EDB हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल EDB, करेक्ट। इन ट्राइंगल हमने क्या लिखा, DEF एंड व्हाट EDB, ओके। तो हम कैसे दिखाएंगे, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। ये वाला जो एंगल है इसका नाम हमने क्या रखा, FDE, एंगल FDE इज इक्वल टू व्हाट, देखिए FDE यहां से देख लो, FDE किसके इक्वल हो जाएगा, DEB के, चेक कर लीजिए। FDE किसके इक्वल हो गया, FDE किसके इक्वल हो गया,
डी एफ डी ई किसके इक्वल हो गया, ये वाला यहां पे इसके इक्वल हो गया, करेक्ट। सो पहले एफ लिया, फिर डी लिया, फिर ई लिया, तो यहां से पहले बी लिया, फिर ई लिया, फिर डी लिया। ओके, थोड़ा सा नेमिंग गलत हो गया बच्चों, ठीक है। देखिए एफ लिया, ठीक है, एफ डी फिर ई, तो यहां से हम क्या करेंगे, बी लेंगे और फिर क्या लेंगे, ई लेंगे और फिर क्या लेंगे, डी लेंगे, करेक्ट। जैसे जैसे यहां पे चल रहा है वैसे वैसे यहां पे चलेगा। सो बी ई डी यहां पे हो जाएगा क्या, एंगल बी ई डी, ठीक है ना। नेमिंग करना हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर में आपको सिखाया है। तो देखिए जरा, एफ डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी ई डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाले ट्रायंगल में आप इसको डीई बोलोगे, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल आप इसको ईडी बोलोगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो डीई का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ईडी के, डीई ईडी, ओके। सो डीई का लेंथ ईडी के इक्वल हो गया, ठीक है, कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, कॉमन साइड देखो डीई ईडी का लेंथ आपस में इक्वल है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एंगल बचा है ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाले एंगल का नाम रखा मैंने डीईएफ, करेक्ट। सो एंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल डीईएफ, ध्यान से चेक करो, डीईएफ किसके इक्वल हो जाएगा, ईडी बी के, ईडी बी के, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ईडी बी, ऐसे करके। और इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। तो क्या लग गया बच्चों, एंगल साइड एंगल, और देखिए एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो बाय एंगल साइड एंगल वी कैन से दैट ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल DEF is congruent to what? Is congruent to triangle EDB। यही बात मैं आपको कर रहा था कि नेमिंग आपकी सही सही होनी चाहिए, करेक्ट। सो ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। इसको हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो रिजल्ट आया है मेरे पास वो क्या आया है, ट्रायंगल DEF is congruent to what? इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDB। ये मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट को बच्चों नोट कर लीजिए। ऐसा करने से हमने, ये देखिए फर्स्ट ट्राइंगल है, इसको हमने सेकंड वाले के कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, करेक्ट। ये वाले ट्राइंगल को हमने इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। लेकिन नेमिंग कैसे करनी है, इसमें आपको जो कॉन्ग्रुएंसी वाले ट्राइंगल में आपने चीज़ें सीखी थी उसका ध्यान रखते हुए आपको इसकी नेमिंग करनी है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है तो मैंने कई बार बोला है क्वाड्रिलेटरल में आपको प्रॉब्लम होगी, पहले आप ट्राइंगल्स को अच्छी तरीके से पढ़ के आइए, ओके। नाउ ये नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, देखिए अब इसी तरीके से हम कोई और दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना, उनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमें 4 के 4 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ओके। और नेमिंग का खास ध्यान यहां पर रखेंगे। अभी इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th में आता है, एरिया से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूंगा, करेक्ट। इसी में एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान दें, देखिए अभी अभी हमने आपको बताया था ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। सो डी एफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी के, और डी एफ बी सी के पैरेलल भी हो जाएगा, करेक्ट। सो ये जो डी एफ है वो क्या था, हाफ ऑफ बी सी के इक्वल था, एंड व्हाट, ये जो डी एफ था वो बी सी के पैरेलल भी था, ये चीज़ थी, आपने देखा। अब हाफ ऑफ बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ बी सी की जगह बच्चों इस बार चेक करो, ई मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, सही है। सो BC का हाफ कितना हो जाएगा, EC। इस बार BC का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, EC, करेक्ट। ये देखिए तो BC का हाफ हमने EC लिख दिया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ BC की जगह हमने EC लिख दिया, ओके। सो हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, EC लिख दिया। नाउ हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, EC लिख दिया, एंड व्हाट, DF पैरेलल टू BC था, करेक्ट। सो DF पैरेलल अगर BC के तो DF पैरेलल EC के भी हो जाएगा। सो DF पैरेलल EC के भी हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए बच्चों, क्वाड्रिलेटरल DFCE में, इन क्वाड्रिलेटरल DFCE में क्या हो गया, DFCE में DF को EC के पैरेलल भी दिखा दिया और DF को EC के
इक्वल भी दिखा दिया, ठीक है। तो किसी भी कोऑर्डिनेटल में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, करेक्ट। तो ये देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ कि कोऑर्डिनेटल hence what, hence कोऑर्डिनेटल DFCE is a पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया, करेक्ट। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम के लिए बच्चों क्वालिफाई हो गया तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये एंगल हो गया आपका क्या, एंगल 5, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 4 है, इसका नाम तो 4 है ना। सो ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा, ठीक, इसका नाम है 7। तो चेक करो 5 किसके इक्वल हो गया, 6 के, और 4 किसके इक्वल हो गया, 7 के, और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है कौन सा, DFE, उसमें FE बोलेंगे और नीचे वाले ट्राइंगल में इसको EF बोलेंगे। सो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बात समझो। एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया है, सही है ना, और एक ये वाला ट्राइंगल लिया। अब देखो नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग कैसे करोगे, देखो देखो, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक, इसमें देखो F, वर्टेक्स F पे ये वाला जो एंगल है, सो F करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, नीचे जो ट्राइंगल है उसमें 5 किसके इक्वल है, 6 के, और 6 पे क्या वर्टेक्स आ रहा है, E, तो F करस्पॉन्ड है किसके, E के, ठीक। अब ऊपर जो ट्राइंगल आ रहा है उसमें देखिए ये वाला जो एंगल 4 है वो 7 के इक्वल है, और 4 के वर्टेक्स पे क्या है, E है, और यहाँ 7 के वर्टेक्स पे क्या है, F है। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, D, और नीचे वाले ट्राइंगल में क्या बच गया, C। तो इस तरीके से नेमिंग आपकी हो जाएगी, यानी कि ट्राइंगल FDE, ट्राइंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल EFC, ठीक है। पूरा मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे। देखो हम लिखेंगे एंगल DFE, इसका रीजन एंगल DFE इज इक्वल्स टू, देखो DFE इज इक्वल्स टू व्हाट, CEF, रीजन आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से DEF, एंगल DEF इज इक्वल्स टू व्हाट, DEF इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू एंगल CFE, रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखो ये जो साइड है ये भी इक्वल है, यानी कि FE इज इक्वल्स टू व्हाट, EF, करेक्ट। सो एंगल साइड एंगल लग गया और एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। सो क्या लगाया हमने यहाँ, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल अगेन हमने लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो ट्राइंगल है कौन सा, FDE, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया EC, FDE लिया ना, FDE लिया है, तो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ECF होना चाहिए था ना, ECF होना चाहिए बच्चों। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, F है, तो यहाँ पर क्या है, E है, F E के करस्पॉन्ड हो गया, करेक्ट। नीचे क्या है, E है, ऊपर क्या है, F है, अच्छा सही है, ठीक है, और D C के, ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ECF आ रहा है बार बार, कुछ मैं शायद, ओहो आई एम वेरी सॉरी, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, FED लिखा है ना, FED लिखा है, तो यहां से आप क्या पढ़ोगे, EFC पढ़ोगे, करेक्ट। तो FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू EFC, बिल्कुल सही लिखा है, करेक्ट। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि सेकंड और थर्ड भी आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, करेक्ट। तो ये आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया, क्या, ट्राइंगल FDE इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल EFC, करेक्ट। सो ये आ गया आपके पास क्या, सेकेंड रिलेशन, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें फाइनल काम करते हैं बच्चों हम लोग। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो देखो, जिसने ट्राइंगल अच्छी तरीके से पढ़ा होगा है ना, वो इसको अच्छी तरीके से करेगा, और जिसका ट्राइंगल नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो ये फिर उसको थोड़ा परेशान कर रहा होगा। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि भाई ट्राइंगल्स पहले अच्छी तरीके से पढ़ के आइए, नहीं तो कोऑर्डिनेटर तो आपको परेशान करेगा ही करेगा, है ना। और अगर आपके ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कहीं कोचिंग स्कूल में पढ़ रखा है, ठीक है ना, नई चीज़ें समझ में आई है, नहीं बना पाते हो आप, तो जाके आप ट्राइंगल का NCERT वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए हमारा, करेक्ट। तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ बच्चों, अब आप ध्यान से चेक करो, अब आपको फाइनली क्या देखना है, ध्यान से चेक करिएगा। अब आपको फाइनली देखना है AC का मिड पॉइंट क्या है, F है, करेक्ट, और BC का मिड पॉइंट क्या है, E है। तो हम लिखेंगे कि AC का मिड पॉइंट F है, ठीक, F इज द मिड
पॉइंट ऑफ AC, F AC का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से E BC का मिड पॉइंट है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो चेक करो ट्राइंगल ABC में AC का मिड पॉइंट F और BC का मिड पॉइंट E। सो अगर हमने F को E से ज्वाइन कर दिया तो जो FE है ये AB के पैरेलल भी होगा और FE AB का हाफ भी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। ओके, सो दिस FE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB and this FE is parallel to AB। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, AB का हाफ आप क्या लिखोगे, हाफ ऑफ AB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ क्या लिख सकते हैं, AD। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, करेक्ट। सो AB का हाफ क्या हो जाएगा, AD। और इस चीज को यूज करेंगे यहां पर। सो FE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB की जगह हमने क्या लिखा, AD, एंड EF अगर पैरेलल है AB के, दिस EF पैरेलल अगर AB के, सो EF पैरेलल हो जाएगा किसके, AD के भी। सो EF इज पैरेलल टू व्हाट, AD। तो बच्चों अब आप कोऑर्डिनेटर देखो कौन सा, AFED को देखो, कोऑर्डिनेटर AFED इज अ पैरेललोग्राम, करेक्ट। AFED क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि चेक करो AFED में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दी और पैरेलल भी दिखा दी। चेक कर लीजिए, AFED में हमने क्या किया, हमने FE को AD के इक्वल भी दिखा दिया और हमने FE को AD के पैरेलल भी दिखा दिया। तो ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से चेक करो, ये एंगल 5 है। सो ये एंगल जो 5 है, ठीक, ये एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। और एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 9 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आप देख सकते हो क्या, एक तो है ट्राइंगल ADF, ठीक है ना, क्या है ADF है, और नीचे आपके पास ये वाला ट्राइंगल है। नेमिंग कैसे करेंगे, चेक करो जरा ध्यान से बच्चों। देखो ADF में D पे क्या है, एंगल 8, एंगल 8 किसके इक्वल है, 5 के, और 5 किसके करस्पॉन्ड है, मतलब 5 कहाँ, कौन से वर्टेक्स पे, F पे, करेक्ट। सो D करस्पॉन्ड हो जाएगा F के, D करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, F के। इसी तरीके से ऊपर वाले ट्राइंगल में वर्टेक्स F पे 9 है, और नीचे वाले ट्राइंगल में 9 किसके इक्वल है, 1 के, और 1 कहाँ पे, D पे, यानी कि F किसके करस्पॉन्ड हो जाएगा, D के। तो जो बचा वाला पॉइंट है, रिमेनिंग पॉइंट, यहाँ पे A ऑटोमेटिकली करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, E के। ओके, सो A इज करस्पॉन्ड टू व्हाट, E, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गई। बट आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाले ट्राइंगल का नाम आपने क्या किया था, ये वाले ट्राइंगल का नाम आपने कहीं पर किया था, तो क्या किया था, मतलब समझो, इसका नाम EFD रखा था, EFD रखा था, या DFE क्या रखा था, वो जाके आप वहां से चेक कर लीजिए। आपने नाम रखा था इसका DEF, क्या रखा था, DEF। तो हमें भी यहां ऐसे ही करना होगा। ये तो हमने हिंट के लिए लिखा हुआ है, ये हमने हिंट के लिए लिखा हुआ है। हमने नेमिंग क्या करी थी इसकी, DEF। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे D और फिर लिखेंगे क्या, E, और फिर लिखेंगे F, और फिर चेक कर लेंगे D करस्पॉन्ड है F के, सो D करस्पॉन्ड है F के, ये हो गया। उसके बाद E करस्पॉन्ड है A के, ये हो गया। सो E करस्पॉन्ड है किसके, A के, करेक्ट। और F करस्पॉन्ड है किसके, D के। तो इस तरीके से, तो DEF, और ये क्या हो गया, FAD। सही है ना, मतलब जिस ट्राइंगल को आप पहले ही एक बार ले चुके हैं, ये देखिए, उसका नेम आप उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने पहले किया था। तो DEF करेंगे, ना कि EFD करेंगे। इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, करेक्ट। तो ये कुछ चीजें आपकी यहाँ पर बन गई। हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल FAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल DEF। रीजन वही है, एंगल साइड एंगल। ओके, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो ये आ गया आपके पास क्या, रिलेशन नंबर 3। सो यहां से हो गया आपके पास क्या, ट्राइंगल FAD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल DEF। ये हो गया रिलेशन 3। अब फ्रॉम रिलेशन 1 to 3 आप बोल सकते हो बच्चों, चेक कर लीजिए, फ्रॉम रिलेशन 1, 2 and 3, करेक्ट। 1, 2, 3 से आप बोल सकते हो कि ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया ना,
देखो अभी हमने क्या किया था, 1 को 2 के कॉन्ग्रेंट किया, 2 को 3 के किया, फिर हमने 2 को 4th के कर दिया है ना। इसका मतलब 1 अगर 2 के है, 2 अगर 3 के है और 2 अगर 4th के है, तो यानी कि 1 2 3 4 सब आपस में कॉन्ग्रेंट है, यहाँ से चेक कर सकते हो। डी ई एफ किसके कॉन्ग्रेंट है, ई डी बी के, ठीक, ओके। और अच्छा यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बच्चों कुछ हमें चेंज करने होंगे। यहाँ पे हमने इसका नाम FDE रख दिया है ना, सो इसको चेंज करो, रिलेशन नंबर 2 के नेमिंग को आप चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, इसका भी नाम क्या कर दो आप, DEF, समझो ना कैसे करेंगे, इसका नाम चेंज कर दो, रिलेशन नंबर 2 का नाम चेंज कर दो। देखो कैसे कर रहा हूँ मैं, देखो पहले मैं लिखूंगा D, ठीक, D, सही ना। D करस्पॉन्ड है किसके, F के, क्योंकि यहाँ बीच में D आ रहा है और यहाँ F आ रहा है, सो D करस्पॉन्ड है F के। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे E, करेक्ट, सो यहाँ पे लास्ट में E आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में C आ रहा है, करेक्ट, और DE हो गया। अब यहाँ से हमने F लिया, करेक्ट, सो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, E ले लेंगे। तो इस तरीके से सेकंड वाले रिलेशन का हम नेमिंग ठीक ठीक कर लेंगे, करेक्ट। तो सेकंड वाले रिलेशन का नेमिंग क्या हो जाएगा, DEF, ये देखिए ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FCE, ठीक है। ये आपका सेकंड बनना चाहिए था इस तरीके से, सही ना। तो ये चीज़ है, ओके। सो फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से अगर आप देखोगे, सो DEF इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, EDB था, ठीक है बच्चों। और उसके बाद DEF कॉन्ग्रेंट है FCE के, करेक्ट। इसको आप हटा ही दो ना यहाँ से, क्या दिक्कत है। ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन। अब आप चेक कर लो, DEF कॉन्ग्रेंट है EDB के, ठीक है। DEF कॉन्ग्रेंट है किसके, DEF कॉन्ग्रेंट है किसके, EDB के, यानी कि ये वाला इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक। उसके बाद FAD, ये रहा FAD कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, DEF के। उसके बाद आप देखो DEF अगेन हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया किसके, FEC के, ठीक है ना। तो इस तरीके से चारों एंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम 1 2 3 इक्वेशन से लिख सकते हैं, बस लिखते जाओ, जो जो आपको दिख रहा है वो लिखते जाओ, ठीक है ना। ये वाला पहले आप फर्स्ट वाला लिख लो। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाले का नाम क्या है, नाम यहाँ से देख के लिखेंगे, EDB रखा है इसका नाम, EDB, ओके। सो ट्राइंगल EDB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब सेकंड वाले का नाम क्या है, सेकंड वाले का नाम क्या है, DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, DEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब थर्ड वाले का नाम क्या रखा आपने, थर्ड वाले का नाम FCE, ओके। सो इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, FCE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। फोर्थ वाले का नाम क्या है, फोर्थ वाले का नाम क्या है, FAD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, FAD। बस यही हमें प्रूफ करना था, क्या, कि जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC वो 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं 1 2 3 4 वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये देखिए सबको हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान देना है आपको आगे की कहानी सुनो। आपको नोट करना है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया। क्या मैंने बोला, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सही है ना। अब एग्जाम में क्या बोलेगा, बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में देखो कैसे बोलेगा, क्वेश्चन सेम होगा, ठीक, कि ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट्स हैं DEF रेस्पेक्टिवली, करेक्ट, और हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो आपको प्रूफ करना होगा क्या, प्रूफ दैट, PT मतलब प्रूफ दैट, आपको बोलेगा AR मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, ओके स्टूडेंट्स। ये जो एरिया है ये वाला, करेक्ट, DEF का एरिया 1/4 ऑफ द ABC है, ये बात आपको प्रूफ करनी होगी, करेक्ट। सो यहाँ पर सारे के सारे ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। सारे अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो सबके एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल FCE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FAD। सारे के सारे ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो हम अज्यूम कर लेंगे x, ठीक है, x स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सारे के सारे ट्राइंगल का जो एरिया है वो x स्क्वायर यूनिट है। मतलब समझो, मतलब बच्चों इसका भी एरिया x है, सेकंड वाले का एरिया भी कितना है, x है, थर्ड वाले का एरिया भी कितना है, x है, और फोर्थ वाले का भी एरिया कितना है,
x है। अगर हम सारे ट्राइंगल्स के एरिया ऐड कर दें, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। करेक्ट, यानी कि स्टूडेंट्स यहां से हो जाएगा हमारे पास क्या कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, आपके जो 1 2 3 4 ट्राइंगल थे सबका एरिया एक्स स्क्वायर यूनिट एक्स स्क्वायर यूनिट एक्स स्क्वायर यूनिट एक्स स्क्वायर यूनिट अज्यूम कर लिया, तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल। करेक्ट, सो इस तरीके से। नाउ अब आपको पता है x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना होता है 4x, सो 4x इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा। करेक्ट, नाउ स्टूडेंट्स यहां से ये 4 उधर जाएगा, सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4 ऑफ, भाई 4 नीचे आएगा तो 1/4 लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ स्टूडेंट्स अब x की जगह आप क्या लिखोगे फाइनल स्टेप में, ये देखिए ये x की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ EDB भी लिख सकते हो, DEF भी लिख सकते हो, FCE भी लिख सकते हो, FAD, क्योंकि सारे के सारे x के इक्वल हैं। सो इसकी जगह हमने ये लिखा, किसकी जगह x की जगह हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF लिखा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये लीजिए। और यही बात इसने हमें प्रूफ करने के लिए बोली थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये थोड़ा सा और क्लास 10th के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, 17 का अगर डायग्राम बन गया तो बात आपकी बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। ओके, फिर से सुनो, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेपेजियम होना चाहिए। करेक्ट, सो लेट अस से बच्चों हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ABCD कुछ इस तरीके से। सो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो लेट अस से ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो हम अपनी कॉपी में लिख भी लेते हैं बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या कि लेट अस टेक ABCD इज ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम है इन विच जिसमें कि हमने भाई बोला क्या, हमने बोल दिया कि भाई AB इज पैरेलल टू व्हाट CD। ओके, जिसमें कि AB इज पैरेलल टू CD। हमें पता है ना ट्रेपेजियम में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, तो AB को CD के पैरेलल हमने अज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन में हालांकि आपको देखने में शायद पैरेलल ना लग रहा हो, ठीक है, बट ये पैरेलल है AB और CD आपस में। करेक्ट, तो थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, सही है, ठीक है ना। नाउ अब देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब समझो डायगोनल के मिड पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। ठीक, तो पहले तो डायगोनल बनाओ। आपके डायगोनल कौन कौन से बच्चों, ये AC एक डायगोनल है एक तो। करेक्ट, सो A को C से आपने ज्वाइन किया तो AC एक डायगोनल है, और दूसरा डायगोनल है आपके पास कौन सा, BD। अब इसने हमें बोला है कि अगर हम डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, सुनो, तो लेट अस से BD का मिड पॉइंट क्या है, E है। करेक्ट, तो कॉपी में लिखिए E इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। मान लो, ठीक है ना, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। करेक्ट, देखो कंफ्यूज मत होना बच्चों, बात समझो। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये जो BD और CA का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, सपोज इसको हमने M बोला, तो ऐसा मत समझ लेना कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। नो, क्योंकि जो ट्रेपेजियम होते हैं उसके डायगोनल बाइसेक्ट थोड़ी ना करते हैं, है ना, ट्रेपेजियम के डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये वाले पॉइंट को आप AC का मिड पॉइंट मत समझना, ये वाले पॉइंट को आप BD का मिड पॉइंट मत समझना। करेक्ट, सो BD का मिड पॉइंट कोई नया पॉइंट होगा, और लेट अस से उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा है, उस पॉइंट का नाम हमने E रखा। आपको थोड़ा सा देखने में फील भी लग रहा होगा, BD के मिड में आ रहा है, पूरे BD के मिड में आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। करेक्ट, दिस AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, F है। ओके, सो ये F है। करेक्ट, सो हमने लिखा यहाँ कॉपी में अपनी क्या, एंड F इज the midpoint of diagonal AC। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। मतलब समझो कि अगर हम
डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, यानी कि BD का मिड पॉइंट E और AC का मिड पॉइंट F, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें ना, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बन के आता है यानी कि EF, यानी कि EF ये पैरेलल है किसके? ट्रापेजियम के साइड के, यानी कि EF पैरेलल है किसके? AB के। ऑल्सो EF पैरेलल है किसके? EF पैरेलल है किसके? CD के। तो ये चीज आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो प्रूफ दैट में आपको क्या करना है? डायगोनल के मिड पॉइंट्स E और F को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है EF वो ट्रापेजियम के साइड्स के पैरेलल है, ये बात आपको प्रूफ करनी है, यानी कि EF पैरेलल AB प्रूफ करना है और इसी तरीके से स्टूडेंट्स EF पैरेलल CD प्रूफ करना है। करेक्ट? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अगर आपको ये दोनों काम करने हैं, करेक्ट, तो बस आप एक काम कर दो। क्या? आप बस एक काम कर दो कि भाई किसी भी तरीके से EF को पैरेलल किसके दिखा दो? AB के, बस बात आपकी बन जाएगी। क्यों सर? EF को अगर आपने AB के पैरेलल दिखा दिया, सही है ना, तो AB तो CD के पैरेलल है ही है, AB CD के पैरेलल है, हमें पता है कि AB किसके पैरेलल है? CD के। तो सुनो बच्चों, अगर AB पैरेलल CD के और अगर EF को AB के पैरेलल दिखा दिया तो इसका मतलब EF AB के भी पैरेलल होगा, EF CD के भी पैरेलल होगा। तो बस आपका टारगेट ओनली दिस है, ओनली दिस, EF को AB के किसी तरीके से पैरेलल आप कर दीजिए। अब सुनो, थोड़ा थोड़ा फील तो ये आ रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका नाम ना आप कुछ रख दो, लेट अस से M, और ट्राइंगल MAB को ले लो। क्या ले लो? ट्राइंगल MAB को ले लो। सर मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। सर MA का मिड पॉइंट F है और MB का मिड पॉइंट E है। रॉन्ग। अगर आप सोच रहे हो MA का मिड पॉइंट F है और MB का मिड पॉइंट क्या है? E है, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा दोगे ट्राइंगल MAB में और बोलोगे EF इज हाफ ऑफ AB एज वेल एज EF इज पैरेलल टू AB। रॉन्ग हो जाएगा। क्यों सर? अरे भाई MA का मिड पॉइंट थोड़ी ना है F तो किसका मिड पॉइंट है? AC का। सही है, तो इस ट्राइंगल के बारे में सोच भी मत लेना, MAB के बारे में सोच भी मत लेना। करेक्ट बच्चों? इसी तरीके से MB का मिड पॉइंट थोड़ी ना है E जो है बच्चों वो MB का मिड पॉइंट नहीं, ना, E किसका मिड पॉइंट है? BD का। तो बच्चों ट्राइंगल MAB के बारे में सोच भी मत लेना। ओके, सो यहां से हटा दो इसको M को। अब कौन से ट्राइंगल के बारे में सोचे? तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, देखो बच्चों सबसे पहले आप इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे। क्या? D को F से ज्वाइन करो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास? F है, ये वाला पॉइंट F है। सो हमने क्या किया? हमने D को F से ज्वाइन किया, ये इस तरीके से। तो अपनी कॉपी में लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट D टू F वी गेट DF। ओके, ज्वाइन पॉइंट D टू F वी गेट DF, वी गेट लाइन सेगमेंट DF। हमें DF मिला। अब हम क्या करते हैं? DF को एक्सटेंड करेंगे। DF को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया। सो DF को इस तरीके से एक्सटेंड करो, और जब आप DF को एक्सटेंड करोगे बच्चों तो ये AB को जाके किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, लेट अस से P पर। ओके, सो हमने क्या लिखा नेक्स्ट? क्या? एक्सटेंड DF in such a way, हाँ भाई, DF को हमने इस तरीके से एक्सटेंड किया कि DF ने AB को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर दिया। ओके, एक्सटेंड DF in such a way that DF meets AB at point P। ओके, हमने DF को इस तरीके से एक्सटेंड किया आगे की डायरेक्शन में कि जो DF है वो AB को पॉइंट P पे मीट करता है, एंड वी गेट अ वेरी स्पेशल ट्राइंगल DPB। ओके, एंड वी गेट अ वेरी स्पेशल ट्राइंगल DPB मिल गया बच्चों, चेक कर लीजिए, ट्राइंगल DPB मिल गया। सही है, सुन लो, अगर ट्राइंगल DPB में बच्चों, अगर आपने इस ट्राइंगल DPB में, ये वाला DPB में बच्चों, अगर आपने F को मिड पॉइंट दिखा दिया किसका? DP का, तो सारी बात आपकी बन जाएगी। क्यों सर? सुनो, मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं अलग से, थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये देखिए बात समझिए। देखो बच्चों, यहां कहीं D है, सही है, यहां कहीं क्या है? B है। ओके, और यहां कहीं क्या है? P है। सही है ना। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात बच्चों, BD का मिड पॉइंट E है। यस सर, है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि BD का मिड पॉइंट E है, क्योंकि BD डायगोनल है और डायगोनल का मिड पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो F पॉइंट है बच्चों,
एफ पॉइंट जो है, जो कि ये देखिए डीपी के यहां कहीं आ रहा है, डीपी पे लाई कर रहा है एफ। बच्चों एफ जो है वो डीपी का मिड पॉइंट कहीं पे नहीं दिया हुआ है। क्यों सर? अरे हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना, डीएफ बनाया, फिर डीएफ को एक्सटेंड किया, सही ना। तो बच्चों एफ जो है वो डीपी का मिड पॉइंट अभी तक तो नहीं है, अगर हो जाए तो बात बन जाएगी। क्यों सर? क्योंकि अगर एफ को आपने मिड पॉइंट दिखा दिया किसका, डीपी का, करेक्ट। सो जैसे ही आप ईएफ को ज्वाइन करोगे आप बोलोगे भाई मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो ईएफ है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, पीबी के, सही है। तो जब ये ईएफ पीबी के पैरेलल हो जाएगा तो बच्चों ईएफ एबी के भी तो पैरेलल हो जाएगा, और यही तो करना था। ईएफ अगर एबी के पैरेलल हो गया तो एबी सीडी के पैरेलल था, यानी कि ईएफ एबी के भी पैरेलल होगा और ईएफ सीडी के भी पैरेलल होगा। सारी कहानी फंस रही है कि एफ डीपी का मिड पॉइंट नहीं है। एफ जो है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है वो क्या है कि भाई F is the mid point of DP। ये अगर आप करने में कामयाब हो गए, अब नेक्स्ट ये आपका टारगेट है। ये क्या है आपका टारगेट है, सही ना। इस टारगेट को किसी भी तरीके से कंप्लीट करो कि F is the mid point of DP, F is the mid point of DP, करेक्ट। तो ये टारगेट अगर आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, तो बात यहां पर आपकी बनते हुए नजर आएगी। ओके, अब कैसे इस टारगेट को हम कंप्लीट करें, तो मेरे ख्याल से तो बच्चों हो जाएगा ये टारगेट कंप्लीट। कैसे? समझो रहा, समझो, देखो 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 बच्चों, देखो समझो, देखो ये वाला जो एंगल है, ठीक, वो इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट से। अरे भाई चेक करो ना, डीपी और एसी कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ पे, करेक्ट। सो ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, और इसी तरीके से अगर आप लोग बहुत ध्यान से चेक करें बच्चों, सो ये देखो 1 2 के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट से, और ये वाला एंगल अगर मैं 3 बोल दूं इसको, सो बच्चों 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। ये सुनो, क्यों सर? अरे भाई 3 4 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चेक करो ना, ये डीसी देखो, ये डीसी है, सही है ना, और ये क्या है, एबी है, ये ऐसे एबी है, और डीसी एबी के पैरेलल है, डीसी एबी के क्या है, पैरेलल है, ये डीसी एबी के पैरेलल, और सी ए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। सो सी ए अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये रहा एंगल 3, ये रहा एंगल 3, और ये रहा एंगल 4। सो 3 4 के इक्वल नहीं हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा बच्चों, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है, चेक करो, ऊपर वाला ट्रायंगल है CFD, क्या है, CFD, सही है। सुनो सुनो सुनो, और नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, नीचे वाला ट्रायंगल है AFP। कैसे पहचाना सर? क्योंकि C पे क्या है, 3 है, A पे क्या है, 4 है, तो C करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, A के। C करस्पॉन्ड हो गया A के, ऐसे। उसके बाद ऊपर वाले ट्रायंगल में DFC में देखो वर्टेक्स F पे 2 है, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी वर्टेक्स F पे क्या है, 1 1 2 के इक्वल है। सो F करस्पॉन्ड होगा F के। तो जो तीसरा आपका पॉइंट बचा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में D बचा है और नीचे वाले ट्रायंगल में P बचा है, तो ऑटोमेटिकली D करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, P, D करस्पॉन्ड टू P हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फील आया? अब सुनो 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 सुनो, आपका CFD बच्चों कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, AFP के, AFP के। कैसे सर? अरे भाई ध्यान से चेक करो, F इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC, करेक्ट। सो अगर ये F जो है वो AC का मिड पॉइंट है बच्चों, तो FC का जो लेंथ है वो FA के इक्वल नहीं हो जाएगा। FC इज इक्वल टू व्हाट, FA। ये सुनो भाई, F इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। इसका मतलब F से C तक का जो लेंथ है वो F से A तक के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल मिला, तो नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल मिला, इक्वल। फिर ऊपर वाले ट्रायंगल में आप चेक कर लो क्या हो जाएगा, FC, और नीचे वाले ट्रायंगल में FA। तो एंगल मिला फिर साइड मिला, ये देखो ऊपर भी ये एंगल मिला और ये वाला साइड मिला, और ऊपर वाले ट्रायंगल में फिर से एंगल मिल गया 2, वो किसके इक्वल है, 1 के। सो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, करेक्ट। तो इस तरीके से अब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CFD एंड ट्रायंगल, वहां से देख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल CFD एंड AFP, इन ट्रायंगल CFD एंड ट्रायंगल AFP क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल CFD और AFP में। अब बहुत ध्यान से लिखना शुरू करिए। CFD में ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने रखा DCF, एंगल DCF इज इक्वल टू व्हाट, देखो अगर नाम रखा आपने DCF तो इसमें नाम पड़ेगा PAF इज इक्वल टू व्हाट, एंगल PAF, आप चेक भी कर सकते हो, DCF इज इक्वल टू PAF ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वाला, हो गए। सो यहां पे क्या हो गया,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। क्यों? क्योंकि सी डी पैरेलल ए बी है और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये हो गया, एंगल मिल गया, ठीक। उसके बाद चेक करो, सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ, ठीक। सो सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ, यहां से भी आप देख सकते हो बच्चों, सी एफ इज इक्वल्स टू ए एफ। रीजन क्या है? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है इसका नाम मैंने डी एफ सी रखा, करेक्ट। सो एंगल डी एफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल डी एफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट? देखो डी एफ सी इज इक्वल्स टू पी एफ ए, पी एफ ए, ओके। डी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल पी एफ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट, करेक्ट। तो क्या लग गया? एंगल साइड एंगल, ओके। तो हम फाइनली यहां लिखेंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल वी कैन से दैट कि ट्राइंगल सी एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट व्हाट? इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ पी, ए एफ पी, करेक्ट। सो आप देख लो सी एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ए एफ पी आ गया। नाउ बाय सी पी सी टी, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, इतना कॉपी करिए, कर लिया। चलो देखो जरा, नाउ यहां से आप देख सकते हो बच्चों, बाय सी पी सी टी क्या कर सकते हैं हम? बाय सी पी सी टी हम बोल सकते हैं क्या कि बच्चों ध्यान से चेक करो, हम बोल सकते हैं क्या कि दिस एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। चेक करिए, एफ ए का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा? एफ सी के। एफ ए इज इक्वल टू व्हाट? एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। तो दिस इंप्लाइज व्हाट? अगर बच्चों एफ ए का लेंथ एफ सी के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ आई एम वेरी सॉरी, हम बोल सकते हैं क्या कि एफ डी इज इक्वल टू एफ पी, सॉरी एफ डी इज इक्वल टू एफ पी, ये दिखाना है ना, एफ डी इज इक्वल टू व्हाट? एफ पी, क्योंकि हमें एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी पी दिखाना था, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी पी दिखाना था, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी पी दिखाना था, करेक्ट। तो इसको ना लिख के सी पी सी टी से हम क्या लिखेंगे? यहां से देखिए बच्चों, हम लिखेंगे एफ डी, यहां से देखो एफ डी इज इक्वल्स टू एफ पी। सी पी सी टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो किसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि एफ डी इज इक्वल्स टू एफ पी, एफ डी इज इक्वल्स टू व्हाट? एफ पी, ओके। सो एफ डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एफ पी आ गया। हेंस हम बोल सकते हैं क्या? हेंस हम बोल सकते हैं क्या कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी पी, हेंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? डी पी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स, इतना वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ओके। नाउ अब फाइनल स्टेप क्या है बच्चों? फाइनल स्टेप में हम बोलेंगे कि अब हम लेने जा रहे हैं कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल डी पी बी, ओके। क्या लेने जा रहे हैं? ट्राइंगल डी पी बी को अब हम लोग ले लेंगे, करेक्ट। सो यहां से हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? यस, सो स्टूडेंट्स ट्राइंगल डी पी बी में, ओके, सो इन ट्राइंगल डी पी बी, सो डी पी बी में अब आप चेक कर लो क्या? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी पी, अभी अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है ना। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी पी, अभी अभी हमने प्रूफ किया है। ऑल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो अब आप चेक कर लो, एफ अगर डी पी का मिड पॉइंट है, ई अगर बी डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है ना। तो ई एफ इज पैरेलल टू पी बी, सो दिस ई एफ इज पैरेलल टू पी बी हो जाएगा, और ई एफ हाफ ऑफ पी बी के भी इक्वल हो जाएगा, बट उसका हमें काम नहीं। तो ई एफ इज पैरेलल टू पी बी, ये किससे कर दिया हमने? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। सो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई ये जो ई एफ है या एफ ई है ये पी बी के पैरेलल। अब सुनो यहां देखो, अगर ये एफ ई पी बी के पैरेलल है, सो एफ ई पी बी को अगर एक्सटेंड किया गया है और ए बी बन गया है, सो एफ ई ए बी के भी पैरेलल होगा, ये सुनो। सो एफ ई इज पैरेलल टू व्हाट? ए बी, बट वी नो दैट व्हाट? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, करेक्ट। तो हेंस फाइनली हम कह सकते हैं कि एफ ई ए बी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसलिए एफ ई जो है वो ए बी के तो पैरेलल है ही है, और साथ ही साथ एफ ई जो है वो सी डी के भी पैरेलल है, ओके।
तो बस यही बात हमें प्रूव करनी थी कि अगर हम क्या करें, डायगोनल AC का मिड पॉइंट F और डायगोनल BD का मिड पॉइंट E को ज्वाइन करें तो FE जो बनता है वो ट्रापीजियम के साइड्स AB और CD के पैरेलल होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने प्रूव कर दिया। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का डायग्राम अगर बन गया तो बात आपकी बन जाएगी। आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हो। कह रहा है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है बच्चों, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, करेक्ट, ABCD। सो लेट अस से हमने नेमिंग यहाँ से करिए, दिस पॉइंट इज A, ओके, and this point is B and this point is C और this point is D, करेक्ट। सो ABCD is a पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, और कह रहा है कि P is the midpoint of side CD of पैरेललोग्राम ABCD। P is the midpoint of side CD, तो साइड CD का मिडपॉइंट क्या है, P है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो गिवन क्या एक तरीके से यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों कि P is the midpoint of CD, P is the mid पॉइंट ऑफ CD। एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब फिर से पढ़ते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, और ध्यान रखिएगा ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, तो इसको भी हम कहीं पे नोट कर लेते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ऑब्वियसली ABCD एक पैरेललोग्राम है। कह रहा अ लाइन थ्रू कैपिटल C पैरेलल टू PA, मतलब समझो जरा, सबसे पहले तो PA ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ये इस तरीके से हमने PA को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या बोल रहा है, अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB एट Q। सुन लो, अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB एट Q। बात समझो, मतलब कोई लाइन थ्रू C, यानी कि C से पास होती कोई लाइन, ये इस तरीके से कोई लाइन कहां से पास होती है, C से, जो कि AB को Q पे इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट नहीं करती है, सुन लो, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो बच्चों अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA, मतलब एक लाइन है जो C से पास करेगी और पैरेलल होगी किसके, PA के, वो AB को Q पे इंटरसेक्ट करेगी। सो लेट अस से दिस पॉइंट इज Q, और हमने ये देखिए ये C से हमने एक लाइन ज्वाइन करी इस तरीके से, अ लाइन थ्रू C, ओके, अ लाइन थ्रू C, इसको आप स्ट्रेट मान लेना भाई, स्ट्रेट दिख नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा जो a line through C parallel to what, PA intersect AB at point Q। तो ये वाला पॉइंट क्या है, Q है, मतलब C से पास होने वाली लाइन जो कि PA के पैरेलल है वो AB को कहां पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, Q पे, ध्यान रखिएगा, ओके। सो इसको इस तरीके से आप ऐसे आगे बढ़ा दो, ठीक है बच्चों। यानी कि एक तरीके से आपको और यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई CQ इज इक्वल टू व्हाट, PA, ओके स्टूडेंट्स। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB एट Q। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका CQ है, ये जो आपका CQ है, ये पैरेलल है पक्का किसके, PA के, ध्यान रखिएगा, ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक। आगे क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू PA इंटरसेक्ट AB एट Q एंड DA प्रोड्यूस्ड एट R, मतलब समझो, लाइन जो जाती है C से जो कि PA के पैरेलल है वो AB को Q पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है, ये वाली लाइन, एंड DA टू R, मतलब यही वाली जो लाइन है वो DA को आगे प्रोड्यूस करने पे R पे मीट करती है। तो यही वाली जो लाइन है जो C से आ रही है, ये वाली लाइन जो है वो DA को प्रोड्यूस करने पर, तो DA को आप प्रोड्यूस करिए, ये DA को प्रोड्यूस कर दिया, और जो पहले से लाइन आ रही थी ना C से, जो कि AB को Q पे इंटरसेक्ट करते हुए और PA के पैरेलल आ रही थी C से, ये वाली लाइन, ये DA को आगे प्रोड्यूस करने पे कहां पे मीट करती, पॉइंट R पे। तो ये हो गया आपका डायग्राम, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ ये हो गया आपका डायग्राम, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, अब यहां पर आपको इन्होंने बोला है कि भाई प्रूफ क्या करना है, उसको भी लिख लेते हैं, प्रूफ दैट आपको बोला है भाई DA इज इक्वल टू AR दिखा दो। सो DA इज इक्वल टू क्या दिखा दो, AR। ध्यान दे स्टूडेंट्स, DA इज इक्वल टू AR। सो ये जो DA का लेंथ है ये किसके इक्वल दिखाना है, हमें ये AR के इक्वल दिखाना है, ये पार्ट 1 है। उसके बाद CQ इज इक्वल टू QR दिखाना है। सो CQ इज इक्वल टू हमें क्या दिखाना है, QR दिखाना है, ओके स्टूडेंट्स। CQ ये रहा आपका CQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू व्हाट, QR। बात समझो, चलिए हम निशान लगा लेते हैं, DA AR के इक्वल दिखाना है, सही है ना। ये वाला जो DA है
ये वाला जो DA है बच्चों, ये वाला जो DA है वो AR के इक्वल दिखाना है। ओके ओके ओके, और उसके बाद CQ QR के इक्वल दिखाना है। करेक्ट, यानी कि जो CQ है ये आपको किसके इक्वल दिखाना है? QR के, ये QR के लेंथ के इक्वल दिखाना है। ओके, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें करनी है, देखते हैं क्या होता है। देखो मेरे क्या समझ में आ रहा है, मेरे क्या समझ में आ रहा है, बात समझो समझो समझो। देखो बच्चों, देखो अगर हम किसी तरीके से ये सीबी को, बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर हम किसी तरीके से सीबी को इक्वल दिखा दे किसके, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर हम, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सीबी को इक्वल दिखा दे किसके, AR के, तब भी तो बात बन जाएगी। CB इज इक्वल टू AR दिखा दो ना, क्या दिक्कत है बताओ? सर CB इज इक्वल टू AR दिखा के क्या फायदा है? सुनो, अगर ये CB को आपने AR के इक्वल दिखा दिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सुन लो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप बोलोगे देखो भाई CB तो किसके इक्वल है? AD के। ये सुनो, ये CB किसके इक्वल है? AD के या फिर DA के। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे भाई CB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? DA। सुन लो, CB की जगह आप DA नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि बच्चों ABCD क्या था? एक पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। ओके, तो आप बोलोगे नेक्स्ट स्टेप में कि भाई CB की जगह मैं क्या लिखूंगा? DA। ओके, तो CB इज इक्वल टू DA, और रीजन आप दे दोगे क्या? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले तो आप ये करो कि भाई CB को पैरेलल दिखा दो किसके, किसी तरीके से, दिस CB को, सॉरी पैरेलल कह रहा हूं, CB को आप इक्वल दिखा दो AR के। जब ऐसा हो जाए तो CB की जगह आप DA लिख देना। तो ये वाले CB की जगह आप क्या लिख दोगे? DA। तो CB की जगह DA और AR को ऐसे ही रहने देना। सो DA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AR। करेक्ट। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 प्रूव हो जाएगा। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि आप अगर क्लियरली देखें तो CB को AR के इक्वल दिखाना है। ये वाला जो CB है इसको आपको AR के इक्वल दिखाना है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात तो साफ साफ दिख रही है। क्या दूसरी बात आपको साफ साफ दिख रही है? क्या कि आपको CQ को किसके इक्वल दिखाना है? QR के। यानी कि बच्चों बहुत ध्यान से चेक करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो। कौन कौन से? एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया, किसको किसको, अभी तो मैं बस रफ में काम कर रहा हूं, इसको आप देखिएगा। अगर मैंने CBQ को, ट्रायंगल CBQ को अगर मैंने कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करी किसके साथ, किसके साथ? CBQ को किसके साथ? ARQ के, ट्रायंगल ARQ के। सुन लो, जिसको कॉन्ग्रेंसी बहुत अच्छी तरीके से आती, भाई मैंने अभी नाम ठीक ठीक नहीं लिखे, वो मैं बाद में लिखूंगा। सुन लो, अभी बस मैं रफ वर्क में काम कर रहा हूं कि एक तो ये वाला ट्रायंगल है CBQ और एक ये वाला है ARQ। ओके, इसको अगर हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो CPCT लगा के शायद हमारे पास CB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AR। ओके स्टूडेंट्स, सही है। और हमारे पास दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? CQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? QR। ठीक है ना, ये चीज़ हो जाएगी। तो कैसे करें, कैसे करें इसको हम कैसे कर सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ओके, एक बात तो जहाँ तक समझ में आ रही है, क्या? देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। तो 1 2 के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, 1 2 के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट से। और ये वाला जो एंगल है, एंगल 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। यस सर, सुनो ध्यान से, ये रहा BC, चेक करो, ये देखिए ये क्या है? BC है। और ये रहा AD, लीजिए बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, मतलब यहाँ पे D है ना और यहाँ पे R है, लो ठीक। देखो ये है BC और ये क्या है? DR, दोनों पैरेलल हैं। यस सर, भाई BC इज पैरेलल टू व्हाट? BC इज पैरेलल टू DR, है ना? क्यों सर? अरे भाई अगर BC पैरेलल किसके था? DA के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अगर BC पैरेलल था किसके? DA के, तो DA को आगे प्रोड्यूस करोगे तो DR बनेगा। तो ये जो BC है वो DR के भी तो पैरेलल होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो BC है वो किसके पैरेलल है? या BC को आप CB कर लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक, अब सही है। तो CB इज पैरेलल टू व्हाट? DR। करेक्ट। तो दिस CB इज पैरेलल टू DR, ये चीज कर ली। अब सुनो, अगर ये पैरेलल है तो AB एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है बच्चों। ये देखिए यहाँ कहीं A है ना, सो ये AB जब ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से तो AB क्या बन जाएगी? एक ट्रांसवर्सल। अरे अगर आपकी मर्जी कर रही तो CB को आप प्रोड्यूस कर लो ना, थोड़ा सा फील आ जाएगा आपको। CB इज पैरेलल टू व्हाट?
DR और AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो दिस वाला एंगल जिसको हमने क्या बोला है, 3 बोला है, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वाला एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं आपको कहीं पे पहले लिख के दिखा देता हूं कि 1 2 के इक्वल है, 1, अभी सारा काम हम रफ वर्क में कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी, 1 2 के इक्वल है क्या, वर्टिकली ऑपोजिट, ये पहला काम। और 3 किसके इक्वल है, 4 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखते हुए चलना है। अब सुनो बच्चों, सुनो सुनो सुनो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब हो जाएंगे ना, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया है, ये वाला इसके इक्वल आ गया, बस अगर कुछ और मिल जाए, 2 एंगल इक्वल मिल गए, एक साइड कोई मिल जाए, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप QB को किसके इक्वल दिखा दो, QB को किसके इक्वल दिखा दो, अगर आप QB को QA के इक्वल दिखा दो तो बात बन जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी तरीके से आप QB को किसके इक्वल दिखा दो, QA के, तो बात आपकी बन जाएगी। अगर आपने QB को QA के इक्वल दिखा दिया बच्चों, सही है ना, तो क्या लग जाएगा, एंगल साइड एंगल, और यहां से भी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, नो, कहीं नहीं बोला उसने। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये उसने कहीं नहीं बोला है बच्चों। उसने क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, उसने बोला है ओनली P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, बस इतना बोला है उसने, सही है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जरा किस तरीके से हम ये दिखाएंगे कि QA का लेंथ किसके इक्वल है, QB के। यही आपका टारगेट है मेन, बाकी सारा काम तो बनता हुआ नजर आ रहा है, यही टारगेट है आपका। ठीक, सुनो कैसे दिखाएंगे अब हम, ये हम आपको बताते हैं। सुनो, एक काम करते हैं यहां पर, देखो बच्चों आपको एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, कौन सा, PCQA। ओके, सो इन कोऑर्डिनेटर PCQA में देखो, अगर किसी कोऑर्डिनेटर में बच्चों हम ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखा दें तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है, सही है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बच्चों एक बात बताइए कि DC पैरेलल किसके है, AB के है कि नहीं है, बताइए। DC पैरेलल किसके है, AB के। तो बच्चों DC अगर AB के पैरेलल, DC का जो पार्ट है यानी कि PC, वो AB के पार्ट AQ के भी तो पैरेलल होगा। भाई चेक करो ना, अगर DC AB के पैरेलल है, सो DC का जो पार्ट है यानी कि PC, वो AB के पार्ट AQ के पैरेलल होगा, यानी कि PC इज पैरेलल टू व्हाट, AQ। ओके, सो DC पैरेलल AB है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि PC इज पैरेलल टू व्हाट, PC इज पैरेलल टू AQ। तो आपने क्या किया, आपने कोऑर्डिनेटर PCQA में PC को पैरेलल दिखा दिया, किसके, AQ के दिखा दिया। यस सर, और बच्चों क्वेश्चन में अभी अभी उसने दिया था कि C से जो लाइन जाती है जो कि AB को Q पे इंटरसेक्ट करके निकलती है, ये वाली लाइन, ये PA के पैरेलल है, यानी कि CQ इज पैरेलल टू PA, ये आपको दिया हुआ था, CQ इज पैरेलल टू व्हाट, PA। ओके, सो CQ इज पैरेलल टू व्हाट, PA। तो बच्चों चेक कर लीजिए, जो कोऑर्डिनेटर है PQCA में PC पैरेलल AQ दिखा दिया और CQ पैरेलल PA हमें दिया हुआ था, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई, यानी कि PCQA क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सो हेंस PCQA इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब सुनो, अगर PCQA बच्चों पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। यस सर, इसका मतलब PC का जो लेंथ है, ये जो PC का लेंथ है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस PC, थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, दिस PC इज इक्वल्स टू AQ। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से कि भाई PC इज इक्वल्स टू व्हाट, PC इज इक्वल्स टू QA। और रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक तो ये चीज आ गई, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से चेक करेंगे यहां पर क्या कि अगर PC किसके इक्वल आ गया, AQ के इक्वल आ गया, सही है ना। PC किसके इक्वल आ गया, AQ के इक्वल आ गया, सही है ना। तो यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि यस, तो बच्चों हमें किसी तरीके से ये दिखाना है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB। तो थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, PCQA के इक्वल अगर हमने दिखा दिया है, अगर हम बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो कितना हो जाएगा, यस,
तो स्टूडेंट्स देखिए PC इज इक्वल टू QA आ गया है, और हमें पता है कि DC किसके इक्वल है, AB के, बट ध्यान से सुनो, बट DC इज इक्वल टू व्हाट, AB। क्यों सर? अरे DC AB के इक्वल क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम, तो हम बोल देंगे भाई DC इज इक्वल टू व्हाट, AB है, करेक्ट। तो ये चीज़ है। नाउ स्टूडेंट ध्यान दें, अब देखो DC को आप क्या लिख सकते हो, ये DC को आप DP प्लस PC लिख सकते हो। DC को आप क्या लिख सकते हो, DC की जगह आप क्या लिख सकते हो, DP और प्लस PC इज इक्वल टू AB की जगह आप क्या लिख सकते हो, AB की जगह AQ प्लस QB, भाई AQ प्लस QB, ओके। सो AQ और प्लस QB, करेक्ट। तो ये चीज़ है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ध्यान से चेक करो, ऊपर वाला जो इक्वेशन था, लेट अस से बच्चों इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1, अरे मान लो, ठीक। तो PC किसके इक्वल है, QA के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, DP और प्लस PC की जगह आप QA लिख सकते हो। यस सर, ये वाले PC की जगह हम क्या लिख देंगे, QA। सो QA, PC की जगह QA इज इक्वल्स टू AQ बोलो QA बोलो, बात क्या है, सेम है। तो ये वाले AQ को आप QA लिख दो ना, क्या दिक्कत है, लो QA, ठीक। अरे भाई AB किसके किसके हेल्प से बना है, QA प्लस QB, AB QA प्लस QB, ओके। सो इसको हमने, और PC की जगह QA लिखा, सो QA और प्लस QB, सही है। अब देखो QA इधर भी QA इधर भी, ये वाले QA को उधर ले आओगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, DP इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, ये वाला QA अभी ऐसे ही है और प्लस QB ऐसे ही है, और ये वाला QA उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस का QA माइनस का QA लेंथ में दोनों आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड है, कैंसिल हो जाएगा। सो DP इज इक्वल्स टू क्या आ गया, QB आ गया। सही बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब सुनो, DP किसके इक्वल है, QB के, बट ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, DP हमने दिखा दिया किसके इक्वल, QB के, बट बच्चों DP किसके इक्वल है, DP PC के इक्वल नहीं है। यस सर, चेक करिए, DP PC के इक्वल है भाई, क्वेश्चन में बोला है P इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, इसका मतलब जितना DP है उतना ही PC है, सही है ना। तो DP किसके इक्वल है, PC के इक्वल है, सही है ना, ओके। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो, ध्यान सुनो, DP अगर PC के इक्वल है और DP अगर QB के इक्वल है, इसका मतलब QB भी तो PC के इक्वल है। अरे भाई ऐसे चेक कर लो, PC भी DP के इक्वल है, QB भी DP के इक्वल है, इसका मतलब कि PC किसके इक्वल है, QB के। तो हमने बोला कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ओके, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या हो गया कि PC इक्वल हो गया किसके, QB के, PC इज इक्वल्स टू हो गया QB के, ये बन गई फोर्थ, लो, ठीक है ना, ये बन गई फोर्थ। लेकिन फर्स्ट और फोर्थ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ बच्चों चेक करिए, PQ QB के भी इक्वल है। अब आई एम वेरी सॉरी, PC इज इक्वल टू QB लिखना चाहिए था, यहाँ PC होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। तो दिस PC इज इक्वल टू व्हाट, QB, क्यों, PC भी DP के इक्वल है और QB भी DP के इक्वल है, इसका मतलब PC QB के इक्वल है, तो PC QB के इक्वल आ गया। बट बच्चों फर्स्ट और फोर्थ से हम देख सकते हैं PC QA के इक्वल है और PC QB के भी इक्वल है, इसका मतलब QA भी PC के इक्वल है, QB भी PC के इक्वल है, तो QA और QB दोनों ही PC के इक्वल है, इसका मतलब QA इज इक्वल टू QB, तो QA इज इक्वल टू व्हाट, QB, ये लीजिए, ठीक। इसी के लिए परेशान थे, QA इज इक्वल टू क्या आ गया, QB आ गया, यानी Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो QA इज इक्वल टू व्हाट, दिस QB आ गया, QA इज इक्वल टू QB आ गया। इतना कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी कर लिया, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। नाउ अब आप ट्राइंगल लेंगे कौन कौन सा, सो अब हम लेते हैं ट्राइंगल कौन कौन सा, कौन कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखो हम ले रहे हैं ट्राइंगल BQC, ओके, BQC। सो ट्राइंगल BQC एंड ट्राइंगल BQC और ट्राइंगल, देखो ये फोर्थ है ना, सो B करस्पॉन्ड हो जाएगा किसके, देख लो यहाँ हमने लिया BQC, करेक्ट। सो B का जो एंगल 3 था, है ना, वो 4 के इक्वल है, सो B करस्पॉन्ड होगा A के। इसी तरीके से Q के करस्पॉन्ड हो जाएगा, और जो तीसरा पॉइंट बचा है यानी कि यहाँ पर C, यहाँ पर R, सो C करस्पॉन्ड R हो जाएगा। तो हमें लिखना चाहिए BCQ एंड AQR इन ट्राइंगल AQR। अब आप दिखाते चले जाओ, क्या ये वाले एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल CBQ, एंगल CBQ इज इक्वल टू व्हाट, देखो यहाँ से लिया आपने क्या CBQ, तो यहाँ से लोगे RAQ इज इक्वल टू एंगल RAQ, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, CBQ
सी बी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, आर ए क्यू, आर ए क्यू, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे, हमने आपको बताया था पहले, क्योंकि बी सी इज पैरेलल टू व्हाट, डी आर, और ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये हो गया एंगल। उसके बाद बच्चों साइड, यहां से साइड बोलोगे बी क्यू, लेकिन यहां से बोलोगे ए क्यू, ओके। सो बी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, ए क्यू, भाई बी क्यू, अरे क्यू ए क्यू बी के इक्वल है, तो यहां से आप ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू भी तो बोल सकते हो, सही ना। ए क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो गया, ठीक है ना, पहले दिखा चुके हैं। नाउ अब आप देखो ये वाला जो एंगल है इसका नाम रखा आपने बी क्यू सी। सो एंगल बी क्यू, एंगल बी क्यू सी, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल्स टू, बी क्यू सी इज इक्वल्स टू यहाँ देखो बी क्यू सी इज इक्वल्स टू ए क्यू आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए क्यू आर। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ क्या लग गया, एंगल साइड एंगल, ओके चेक कर लीजिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल बी क्यू सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू आर, ओके स्टूडेंट्स। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी आप क्या बोल सकते हो, आपका टारगेट क्या था, सी बी इज इक्वल्स टू ए आर ना, तो चेक कर लीजिए यहां से देखिए सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, आर ए, तो सी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, आर ए, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सी बी इज, भाई चेक करो ना, सी बी इज इक्वल्स टू आर ए, ठीक है, यहां से सी बी आर ए, सी बी इज इक्वल्स आर ए को आप ए आर भी लिख सकते हो, करेक्ट, ये चीज हो गई। नाउ अब हमें पता है क्या, हमें पता है कि भाई, हमें पता है क्या कि सी बी किसके इक्वल है, डी ए के, है ना, तो बट सी बी इज इक्वल्स टू डी ए, हाँ, तो फ्रॉम इसका कुछ नाम रख दो भाई, जो भी इक्वेशन होगी, लेट अस से फिफ्थ है और ये क्या है, सिक्स्थ है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ है, चेक कर लीजिए, सी बी ए आर के इक्वल है और सी बी डी ए के भी इक्वल है, यानी कि डी ए सी बी के इक्वल है और ए आर सी बी के इक्वल है। सो ए आर और डी ए आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि डी ए और ए आर आपस में इक्वल हो गया, ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट, ठीक। उसके बाद सी पी सी टी से ही हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए क्यू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू आर, ओके, बाय सी पी सी टी क्यू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू आर, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो दोनों रिजल्ट हमारे आ गए जो कि हमें लेके आना था, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी, और यस नाउ स्टूडेंट्स ये क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।